नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जो है टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है DSSB का, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, जिनमें इन्होंने कुछ वैकेंसीज जारी करके दोस्तों यहां पे बताई हैं दोस्तों। लेकिन इसमें क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, क्या जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा सेशन रखेंगे, 4 से 5 मिनट का, मैक्स टू 6 से 7 मिनट का होगा, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और हर एक चीज को हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में DSSB मेगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है वैकेंसीज कितनी आई हैं, तो 1979 वैकेंसीज आई हैं। तो ये दोस्तों छोटी मोटी वैकेंसी नहीं, अच्छी खासी नंबर है 1979। ठीक है, तो ये इतनी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, 1979। अब दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो जो आपका फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट होगा वो 16 जून से होगा। ठीक है, 16 जून से होगा फॉर्म फिलअप। ठीक है, अभी अभी नहीं हुआ है, आपका नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन 16 जून से फॉर्म फिलअप होंगे। और कब लास्ट डे है, तो स्टार्टिंग जो है आपका 16 जून हो रहा है और लास्ट जो है ये 15 जुलाई 2026 हो रहा है लास्ट डे। टोटल जो है कितनी पोस्ट आई हैं, तो आप कहोगे 1979 जो है पोस्ट है इसमें। ठीक है, इसमें जो होता है 1 टीयर रिटन एग्जाम होगा, CBT होगा। ठीक है, और जो है दोस्तों ये दिल्ली NCR डिपार्टमेंट्स यहां पर आपको मिलती हैं। DSSB में दिल्ली NCR डिपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये तो क्रिटिकल टाइम इन्होंने बता दिया है कि एप्लीकेशन कब से भरा जाएगा, कब जो है दोस्तों लास्ट डेट होगी, ये इन्होंने बता दिया है। अब सवाल उठता है कि इसमें दोस्तों कितनी जो है दोस्तों पोस्ट है। अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं तो टोटल 1979 पोस्ट है, जिसमें ST की 126 है, UR की 997 है, EWS की 250 है। ठीक है, OBC की 328 है और SC की जो है 278 है। तो यहां पे कैटेगरी वाइज आपको यहां पे देख सकते हो कि आपके कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज यहां पे मिल रही हैं। अगर हम देखें कि कौन कौन सी पोस्ट आई हैं और उन पोस्ट में कितनी वैकेंसी आई हैं, तो ध्यान सुनिए। तो इसमें 4 जो है मेगा जो है पोस्ट है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। ठीक है, एक स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का है जिसमें 450 पोस्ट आई हैं। एक है TGT स्पेशल एजुकेशन जिसमें 163 पोस्ट हैं। एक है डोमेस्टिक साइंस टीचर जिसमें 129 पोस्ट हैं और एक है IT असिस्टेंट ग्रेड A जो कि 125 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है दोस्तों पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी आई हैं वो मैंने आपको बताया, और यहां पे कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी कितनी है वो आपने देखा। अब सबसे पहले तो सवाल उठता है कि सर हमें जो है यहां पे क्या हमारा क्वालिफिकेशन होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सुनिए, अगर आप स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी और TGT के लिए जा रहे हो तो आपका 12th होना चाहिए। ठीक है, 12th हो या तो ग्रेजुएशन हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा, अगर मान लो 12th है तो आपका उसके साथ साथ डिप्लोमा और या फिर BEd होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, यह ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और CTET क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा IT असिस्टेंट की अगर हम बात करें, इसमें आपको मास्टर्स इन IT CS AI होगा, BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो JSA है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें मास्टर डिग्री इन रिस्पेक्टिव साइंस सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइबर एटसेट्रा, ये दोस्तों आप लोग को चाहिए होंगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज जो है दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसमें जो है 18 से लेकर जो है 28 साल तक के लोग भर सकते हैं फॉर्म। 18 से लेकर 28 साल तक, कितने से कितने तक, तो 18 से लेकर 28 साल तक के भर सकते हो। और अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर SC ST को बिलोंग कर रहे हो तो 5 साल का, और PWBD को बिलोंग कर रहे हो तो आपको 10 साल का यहां पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, एक आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद जो है आपका 1 टीयर एग्जाम होगा, उसके बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें डोजियर होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है, दोनों सेक्शन में 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो मतलब 200 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन यहां पे, 100 क्वेश्चन यहां पे, और 100 मार्क्स दोनों के होंगे, तो टोटल 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो 200 MCQs, 200 यहां पे जो है मार्क्स, और जो है दोस्तों 2 घंटे का आपको समय मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको जनरल सब्जेक्ट आएगा, जैसे जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगी, और इंग्लिश और हिंदी में कोई एक लैंग्वेज रहेगी।
ठीक है, इंग्लिश हिंदी में कोई एक लैंग्वेज रहेगी। तो आपके 4 सब्जेक्ट यहां पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है आपका एक सब्जेक्ट कंसर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी इसमें पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा 20 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस होगा, 20 मार्क्स का जो है जनरल इंटेलिजेंस होगा, 20 मार्क्स का जो है मैथमेटिक्स होगी, 20 मार्क्स की हिंदी और 20 मार्क्स की इंग्लिश, जो कि आपको लैंग्वेज टेस्ट करते हैं। तो टोटल यहां पे अगर हम हिंदी इंग्लिश को मिला लें तो टोटल 5 सब्जेक्ट है, सब में 20-20 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा सेक्शन ए का, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं क्या पेनाल्टी है, यहां पे क्या कोई पेनाल्टी है? तो जी हाँ, यहां पे अगर आप देखोगे तो 0.25 डिडक्टेड मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर और गैस आंसर। अगर आप गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। हमें टारगेट क्या करना है कि भैया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अप्लाई स्ट्रिक्टली टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर आपको लाना होगा, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट डिपेंड्स ऑन क्यूमुलेटिव स्कोर, ठीक है। आगे बात करते हैं तो दोस्तों इसकी प्रिपरेशन हम करें कहां से? तो इसकी प्रिपरेशन आप जो है सुपर पास लाइव से कर सकते हो। सुपर पास लाइव पे आप लोगों को मैं आप बता दूं, इसमें आप लोगों को सारे कोर्सेज मिलते हैं। ये एक सब्सक्रिप्शन है जहां पर आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, इसके अलावा जो है टीचिंग, यूपी, बिहार, इन सभी एग्जाम्स के कोर्सेज मिलते हैं। 375 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेज हैं, 1.5 लाख मॉक टेस्ट हैं, 10,000 स्टडी नोट्स और 30,000 PYQs आपको मिलते हैं। इसमें 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 529 में मिलता है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1799 में मिलता है। आप कूपन कोड गौरव M यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। कैसे करना है? इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग कर सकते हो, या फिर सिंपली आप क्या करिए, ब्राउजर पे जाइए, टेक्स्ट बुक सर्च करिए। टेक्स्ट बुक सर्च करोगे, ये पहला आपके पास आ गया, ठीक है। सुपर कोचिंग पे चले, सुपर कोचिंग पे गए, एसएससी सेक्शन में, एसएससी में जाइएगा, सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव पे जाने के बाद सारे कोर्स आप चेक कर सकते हो। इसमें फाउंडेशन कोर्स भी है, क्रैश कोर्स है, मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर है, सारे हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं, सभी एग्जाम के टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिल जाएंगे। आप यहां पे देख सकते हो, सीटेट का भी है, एमपी पुलिस का भी है, बिहार पुलिस, सारे मिल जाएंगे, सारे एग्जाम के टेस्ट सीरीज। इसमें आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाती है, ठीक है। स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में आपको कितनी सब्जेक्ट की कितनी पीडीएफ मिलेंगी वो आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितने मिलेंगे यहाँ पे ये पता चल जाएंगे, और प्राइसिंग आप चेक कर पाओगे। यहाँ पे अप्लाई करना है कूपन कोड, ठीक है। आपके पास 12 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन होता है। आप अप्लाई करिए कूपन कोड। कूपन कोड है गौरव M, क्या है? GAURAVM, गौरव M अप्लाई करेंगे, यहां से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिएगा, मैं वहां पर आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, या फिर एक अलग से उसके लिए सेशन हम लोग कर लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।